नमस्कार। स्वागत है आपका। चलो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इस बार, हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं डायनेमिक तक है। ओके। सॉरी सॉरी, ये वाला पेज नहीं है, रिफ्रेश करना पड़ेगा, इसका पुराना पेज खुला हुआ है। तो जूनस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन चालू किया मैंने। ये नॉट स्टार्टेड। स्टार्ट के बटन दबाते हैं। इसके अंदर में जूनस डिवाइस को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं ये सिखाया जाएगा, और हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है आगे। राइट। चलिए, शाम हो गई, देखो अभी स्लो होने लग गया। तो स्वागत है आपका। ठीक है जी। ओके। तो जीएनएस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में 6 टॉपिक है। एक है आउट ऑफ बाउंड मैनेजमेंट इंटरफेस, एक्यूरेट टाइम ऑन द जीएनएस ओएस डिवाइस, डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस, क्रिएट यूजर अकाउंट, एंड सेटिंग अप परमिशन जेवेब ग्राफिक इंटरफेस, जो कि जीयूआई से वही काम करना जो सीएलआई से आप करते हो। तो हम शुरू करते हैं पहले वाले से। आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट किसको कहते हैं? एक होता है इन बैंड मैनेजमेंट और एक होता है आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। तो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट बोलते हैं, वो एक सवाल पीछे छोड़ा था हमने कि जब L2 स्विच है तो फिर इसको लॉगिन कैसे कर सकता है कोई आईपी एड्रेस से। चलो, तो ये डायग्राम आपको दिखा रहा है। यू मैनेज राउटर वन फॉर योर कस्टमर। इट हैज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बट देयर इज room for improvement. In this model, you will add setting that improve the integrity of the router. वन, मैनेजमेंट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसमें एक्यूरेट टाइम की करोगे, डीएनएस रेजोल्यूशन की करोगे, और इंडिविजुअल यूजर बनाओगे। आपको याद होगा पहले इसने पूछा था अपने मैनेजर ने कि एम्प्लॉय को छोड़ के और कोई भी है क्या इसके ऊपर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दूसरा एम्प्लॉय बनवाएगा। चलो, मेल आ गया, मेल पढ़ते हैं मैनेजर का। Add a management interface, configure the device to automatically acquire the correct time, enable the ability to resolve domain name to IP address। तो डीएनएस रिजॉल्व करने के लिए कैपेबल करे इसको। could admin actually be fun? राउटर वन के ऊपर में फोकस करा है। आगे चल के हम प्रत्येक यूनिक डिवाइस पर इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जबकि हम सिर्फ राउटर वन के ऊपर फोकस करेंगे एज ऑफ नाउ। तो जैसे मैं पहले आपको बता रहा था कि जो डेटा प्लेन है, डेटा प्लेन के थ्रू अगर आप एसएसएच करते हो तो उसको बोलते हैं इन बैंड, और आउट बैंड किसको बोलते हैं? अलग से एक पोर्ट होता है राउटर के ऊपर में जो मैनेजमेंट के लिए अलग से डिफाइंड रहता है, और उसके ऊपर में ट्रैफिक नहीं जाएगा, कभी भी आपका डेटा प्लेन नहीं जाएगा, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए काम में आता है, और इसीलिए उसको आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट कहते हैं। ये क्या कह रहा है देखो, सो फॉर यू हैव मैनेज्ड राउटर वन वाया कॉर्पोरेट वीलैन का इस्तेमाल करके आप उसे मैनेज कर रहे थे इन बैंड तरीके से। दिस इज नोन एज इन बैंड मैनेजमेंट। द एसएसएच ट्रैफिक गोes across your data network. This is fine when your network is healthy, but you may lose access in the time of crisis। कोई भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये इनलाइन वाला जो है, ये कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, तब क्या करोगे? तो तब आपको आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम दैट माइट रिमूव योर इन बैंड एसएसएस एक्सेस इफ द कॉर्पोरेट VLAN इंटरफेस गोज डाउन, इफ द VLAN लाइन इज फ्लडेड विद ट्रैफिक एंड हैज नो मोर अवेलेबल बैंडविड्थ फॉर द एसएस ट्रैफिक। तो चूंकि ये VLAN जो है डेटा प्लेन है, डेटा प्लेन के ऊपर में ट्रैफिक कोई कितना भी पुश कर सकता है, किसी ने अटैक करके ढेर सारा ट्रैफिक इसके ऊपर भेज दिया सपोज, तो आपके मैनेजमेंट ट्रैफिक के लिए जगह नहीं बचेगी उसके ऊपर जाने के लिए, तो आप उसके अंदर लॉगिन नहीं कर पाओगे राउटर के अंदर में। तो इस स्थिति में आपको मैनेजमेंट इंटरफेस की सख्त जरूरत पड़ेगी, और मैनेजमेंट आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है जी। तो जूनस ऑफर जूनस ऑफर सोल्यूशन है डेडिकेट मैनेजमेंट इंटरफेस। तो एक अलग से एक पोर्ट बना हुआ रहता है, उसके ऊपर में आप अलग से केबल लगाओ, और उसको डीसीएन नेटवर्क भी कहते हैं। अगर बड़ी कंपनी हो तो उसे वो डीसीएन नेटवर्क भी कहती है। ठीक है। इट हैज इट्स ओन सबनेट अनरीचेबल फ्रॉम द ट्रांजिटर। तो इसके खुद के सबनेट होते हैं, मतलब
जैसे 172 सीरीज ये पूरे डेटा प्लेन के लिए यूज की इसने, तो अगर हमको अपना नेटवर्क बनाना है तो हम 10 की सीरीज का ले सकते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि नेटवर्क हमारा खुद का है, उसको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 10 की सीरीज वाला यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ट्रैफिक इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेगुलर ट्रांजिट ट्रैफिक। तो वो वाली लिंकों के ऊपर में ट्रांजिट ट्रैफिक नहीं जाता, सिर्फ वो मैनेजमेंट ट्रैफिक जाता है। यू कैन कनेक्ट टू ए डेडिकेटेड मैनेजमेंट नेटवर्क। यू कुड ऑल्सो होस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बैकअप सर्वर। तो यहाँ पर आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई ऐप वाले जो एप्लीकेशन जो आते हैं मॉनिटरिंग वाले, वो भी कनेक्ट कर सकते हो कनेक्टेड डेडिकेटेड मैनेजमेंट नेटवर्क। और उससे क्या होगा कि यहाँ से ये सब कुछ पुल करके आपको मॉनिटरिंग में आपकी सहायता कर सकता है, बैकअप सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये थी बात आपकी आउट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है उसकी। मैनेजमेंट ट्रैफिक एंड ट्रांजिट ट्रैफिक विजुलाइज्ड। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मैनेजमेंट ट्रैफिक और नेटवर्क ट्रैफिक का डिफरेंशिएशन तो समझ में आ रहा होगा, राइट? फिर से भी नहीं भी आ रहा होगा तो ये बताया जा रहा है। द मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर ट्रांजिट नेटवर्क कैन नॉट टॉक टू इच अदर। तो नेटवर्क अलग अलग होते हैं, ठीक है, आपस में बात नहीं करते हैं। नेटवर्क इंटरफेस टू नेटवर्क इंटरफेस और मैनेजमेंट इंटरफेस टू नेटवर्क इंटरफेस, ये पॉसिबल नहीं होता इसके अंदर में। मैनेजमेंट इंटरफेस नेमिंग है ना, प्रेजेंटेशन पार्ट वन। इट इज यूजुअली प्रेजेंटेड एज ए कॉपर पोर्ट। जनरली ये कॉपर पोर्ट रहता है। ऐसे डिवाइस भी हो सकता है, आपको देखने के लिए पता चल सकता है कि फाइबर वाला भी हो सकता है, आपको मिल जाए, ठीक है। अब इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं मैनेजमेंट पोर्ट की, ये देखने वाली बात है। कॉमन नेम क्या हो सकते हैं? FXP 0 हो सकता है, ME 0 होता है, EM 0 हो सकता है, RE मैनेजमेंट 0, RE 0 मैनेजमेंट 1, RE 1 मैनेजमेंट 0, RE। यहाँ पर देखो कुछ चीजें चेंज होने लगी जीवन पर। अब तक ये बोला था स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन भी है, ठीक है। परंतु हार्डवेयर पे हर जगह पर MGMT लिखा रहेगा उस पोर्ट के नीचे में, यहाँ पर कहीं लिखा होगा, जूम करके देखेंगे, ये रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर FXP 0 है। जनरली FXP रहते हैं काफी सारों के। कुछ डिवाइसेस में पीछे की तरफ में रहेगा मैनेजमेंट इंटरफेस, जैसे कि 43X के अंदर में। कई GNS डिवाइस के अंदर में मोर देन वन भी मैनेजमेंट पोर्ट हो सकते हैं। ये कंसोल पोर्ट भी होते हैं किसी किसी के अंदर में, मतलब कंसोल पोर्ट तो हमेशा ही होते हैं, सॉरी, लेकिन मैनेजमेंट पोर्ट तो है, देख लो ये। इसके ऊपर में कोई कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। और इंटरफेस पर सिर्फ IP डाल दो इस पे, बस चालू हो जाता है वो। इसने सीरीज अलग रखी, देखो 172.25.11.1.24। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है इसको? सेट इंटरफेस FXP 0 यूनिट 0 फैमिली INET एड्रेस 172.25.11.1/24। बस इसके बाद में इससे आप एक्सेस कर पाओगे इसको। कमिट एंड क्विट के बाद में इसको वेरीफाई करना है हमको। वेरीफाई करने के लिए शो इंटरफेस टर्स FXP 0, ये कमांड चलाओगे तो आपको दिख जाएगा कि सब कुछ अप है, ठीक है। जब आप ये देख लोगे तो अब आप लैपटॉप से SSH कर सकते हो इस IP एड्रेस के ऊपर में, और आप यहाँ से लॉग इन हो सकते हो विद द सेम यूजर नेम और पासवर्ड। तो एक टास्क कंप्लीट हो गया, ऐड मैनेजमेंट इंटरफेस, फर्स्ट टास्क कंप्लीटेड। There are three common way to take advantage of the management interface. They are all good choice depending on your network requirement. Either way, the interface configuration is identical. And leave it unplug. आप एक कर सकते हो कि मैनेजमेंट इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके छोड़ दो और प्लग इन मत करो।
ठीक है, आप इसको इंटरनेट में भी प्लग कर सकते हो ताकि आप इंटरनेट से एक्सेस कर लो। और मॉनिटरिंग सिस्टम को भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो वो सब कुछ आप, या बैकअप सर्वर पे भी कनेक्ट कर सकते हो। What is the advantage of using the management interface to manage a Junos OS device? It provides access to the device even when network connectivity is down. It increases the availability bandwidth for access traffic. Galat. It distributes the traffic across multiple interface. Galat. It blocks the traffic from unauthorized source. Galat. Next. The name of the interface. Management interface can change between the platform. What is the called as on MX series? तो इस तरह से सवाल आ सकता है। मुझे यह उम्मीद है कि वह यह होना चाहिए, कि ज्यादातर में एफ एक्स पी जीरो रहता है। जस्ट गैस था मेरा, मुझे याद नहीं है। ओके। इंट्रोडक्शन टू द जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम। जूनस ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे मेंटेन करना है। एक्यूरेट टाइम मतलब एनटीपी के ऐसे एनेबल करना है। ठीक है। मैनुअली कर सकते हो आप, और ऑटोमेटेड कर सकते हो। दो तरीके हैं, ये दोनों बताएंगे इसके अंदर में। चलिए। टाइम सही होना किसी राउटर पर क्यों जरूरी है वो बताएगा। द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेट टाइम ऑन ए जूनियर्स डिवाइस। एक्यूरेट डिवाइस टाइम इज क्रिटिकल फॉर इवेंट कोरिलेशन। Internal log and configuration change all has timestamp. The information help us troubleshoot especially between multiple devices। तो 10 डिवाइस है आपके। ठीक है, एक कस्टमर का डिवाइस है, एक आईएसपी का है, एक सर्विस प्रोवाइडर का है, किसी और का है। कोई आउटेज होती है रात के 10 बजे आपके इंडिया टाइम में, या किसी ने यूटीसी टाइम पे कर रखा है उसको, किसी ने लोकल टाइम पे कर रखा है, लेकिन सब ने एक एनटीपी के साथ उसको असाइन कर रखा है, तो क्या होगा कि थोड़ा डिफरेंस जरूर समझ में आएगा आपको, कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने एनटीपी के साथ उसको अटैच नहीं करके रखा हो, और कोई सा भी टाइम उसके ऊपर कॉन्फ़िगर करके रखा है जो कि रिलेवेंट ही नहीं है। देन आउटेज हुए तो उसको कैसे आप फाइंड आउट करोगे कि कहाँ कब क्या प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई है। नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई टाइम की एक्यूरेसी होना हर एक नेटवर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉग के अंदर में भी टाइम लिखा हुआ था। अब ये लॉग का टाइम, अपने इस राउटर का लॉग का टाइम और अगले वाले का दूसरे का अलग, गलत कुछ ऐसा हो तो कोई उसका कोई मकसद नहीं होगा। फिर ट्रबल शूटिंग करने में आपको काफी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए इट इज क्रिटिकल, इट इज इम्पोर्टेंट। चलिए। द टू वे टू सेट द टाइम इज मैनुअली और ऑटोमेटिकली। दो ही तरीके हैं, या तो आप उसके ऊपर में कॉन्फ़िगर कर दो। तो कॉन्फ़िगरिंग द टाइम, बोथ मेथड हैव एन एडवांटेज एंड ए ट्रेड ऑफ। तो दोनों के अंदर में कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। तो मैनुअली जब आप करते हो तो क्या है, यू कॉन्फ़िगर अ परमानेंट टाइम जोन एंड देन सेट द टाइम डिटेल योरसेल्फ। एडवांटेज इजी है। ट्रेड ऑफ क्या है, द टाइम कैन ग्रेजुअली बिकम आउट ऑफ सिंक विच विथ अदर डिवाइस। अभी आपने मैनुअल कॉन्फ़िगर करा तो वो, तो क्या है कि वो एक दूसरे के साथ में सिंक्रोनाइजेशन नहीं कर रहा है, या एनटीपी के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा बार बार। तो थोड़ा जो भी उसमें डिले होएगा तो धीरे धीरे तो क्या होगा कि अंततः उसमें डिफरेंस आ जाएगा, और दोनों के टाइमों में डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है। ट्रेड ऑफ, इट इज डिफिकल्ट टू मैनुअली सेट प्रेसाइज द सेम टाइम ऑन अ मल्टीपल डिवाइस। तो इसका दूसरा नुकसान क्या है कि प्रिसाइसली आप हर राउटर पे एकदम एग्जैक्ट टाइम कॉन्फ़िगर कर दो, यह पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है। इसीलिए एनटीपी का इस्तेमाल करते हैं। एनटीपी क्या होता है, यूज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल टू ऑब्टेन द टाइम डिटेल फ्रॉम ए सर्वर। तो एनटीपी के सर्वर होते हैं, देश के लेवल पे होते हैं, वर्ल्ड के लेवल पे होते हैं, उसके साथ में वो सिंक्रोनाइज कर लेता है। एडवांटेज क्या है, टाइम इज ऑलवेज प्रिसाइसली एक्यूरेट अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस। तो वो बहुत एटॉमिक टाइम के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, इनकी वॉच, इनकी क्लॉक जो रहती है वो। तो दे आर रियली रियली एक्यूरेट। ट्रेड ऑफ क्या है, यू नीड ए रिलायबल एनटीपी सर्वर। अब एनटीपी सर्वर के ऊपर, जिसके ऊपर वो जा रहा है, वो रिलायबल भी होना चाहिए और उसको कनेक्टिविटी भी रिलायबल होनी चाहिए। मैनुअल करने के लिए कैसे करना पड़ता है, ये सेट सिस्टम टाइम जोन यूएस, हम इंडिया डालेंगे।
सेट डेट, ये डेट ऐसे डाल सकते हैं, व्हाई डिड यू सेट द टाइम इन ऑपरेशन मोड एंड नॉट इन द कॉन्फ़िगरेशन मोड, एक सवाल यहाँ पर छोड़ा है इन्होंने। लेट्स सेट द टाइम मैन्युअली ऑन द राउटर in your test lab environment. First configure the time zone, then uh, set the time. So why did you set the time in the operation mode and not in the टाइम बाहर से सेट हो गया इसके अंदर में, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आगे देगा। ठीक है। ऑटोमेटिक मेथड क्या है? शो टाइम, इसने एनटीपी के साथ में कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। ठीक है। इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? शो सिस्टम ऑन टाइम, शो सिस्टम, ये टाइम दिखा है, लोकल क्लॉक, show you the current date and time. You will deploy NTP on your customer router. Wow, let look at the date. The router think it's 2010. ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए अब आपको क्या करना है वो देखते हैं आगे चल के। ठीक है। सिंपल है। सेट सिस्टम एनटीपी सर्वर का आईपी एड्रेस। सेट सिस्टम एनटीपी सर्वर और सर्वर का आईपी एड्रेस। उसके बाद में क्या करना है? व्हेन यू कमेंट विथ वर्क, योर वर्क become a NTP client. This synchronize with NTP server to find the correct time. This server is on the public internet. पब्लिक इंटरनेट के ऊपर में है ये सर्वर, और इसके साथ पे ये राउटर खुद सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ठीक है, इस कमांड को डालने के बाद में। आप मल्टीपल एनटीपी सर्वर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये एक ही का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया आपको। ठीक है। वेरीफाई करने के लिए वही कमांड है, सो सिस्टम अप टाइम, और क्लॉक के अंदर में यहाँ पर एनटीपी क्लॉक लिखा हुआ आ जाएगा, दिस टाइम सोर्सेस क्लॉक। ठीक है, एनटीपी क्लॉक। तो एनटीपी आपका दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, एनटीपी आपने सेट कर दिया। और इसको देखने के लिए और वेरीफाई करने के लिए ये कमांड शो एनटीपी एसोसिएशन, देखो यहाँ पर जो है इसका ये एक्यूरेसी लेवल दिखा रहा है, देखो डिले कितना है, ये कितना है, एसटी, ऑफसेट वैल्यू, ये ऑफसेट वैल्यू। ठीक है, ये 16, आई थिंक 16 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सॉरी, ये 16, ये जितनी कम रहेगी उतना अच्छा है। ठीक है, ये 16 से कम होना चाहिए, ये जितना अच्छा हो उतना अच्छा रहता है, ये भी बेस्ट। द लोएस्ट इज द बेस्ट। स्ट्रैटम बोलते हैं इसको, स्ट्रैटम ऑफ 3 है। दिस इज हाउ मेनी एंटी सर्वर यू आर अवे फ्रॉम ए अथॉरिटी ऑटोमेटिक क्लॉक। ओके, चलो। ऑटोमेटिक इट रिक्वायर a reliable NTP. It involve using NTP to get the detail of time from a server. It involve NTP to get, ठीक है, time gradually goes out of sync, इसके अंदर में out of sync with other device. It involve configuring permanent time zone and then time delay by yourself. It is difficult to set the precise, ये इसका है, the time always precise across all device. ठीक है। Which command would you use to find out what is the current time is on your Junos OS device? Junos, so NTP association. Find out the current time is on your Junos device. What command would you use to find out what the current time is on your Junos device? I think ये होना चाहिए आंसर, सो सिस्टम अप टाइम। ठीक है। डीएनएस रेजोल्यूशन प्रोसेस, डीएनएस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? किसी भी यूआरएल को आईपी एड्रेस में, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि इंसान अपने काम के लिए
क्या होता है। सॉरी, यहाँ से देखते हैं, ठीक है। डीएनएस एनेबल करने का टास्क दिया है आपके बॉस ने आपको, ठीक है। इंसानों के लिए इस तरह से लिखना आसान होता है ब्राउजर के अंदर में, हालांकि इससे ये काम जो कंप्यूटर करता है वो आईपी एड्रेस के ऊपर कंप्यूटर एक्चुअल में है ये 104.124.181.195 जूनिपर डॉट नेट का सर्वर। मतलब इस वेबसाइट को पहुंचने के लिए आपको एक्चुअली इस सर्वर के ऊपर जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने डीएनएस अपने राउटर में कॉन्फ़िगर नहीं करा और ये टाइप किया है आपके क्लाइंट ने, आपके यूजर ने अपने लैपटॉप के ऊपर में, तो वो कहीं पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको ये एरर आएगी कि हमें इसका आईपी एड्रेस नहीं मिला, ठीक है। इसी हेतु आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है प्रॉपरली, जो कि रीचेबल हो, उसके बाद में ही आपकी कनेक्टिविटी थ्रू होती है टू द आईपी एड्रेस। डाल के वेब ब्राउजर से खुल जाएगा, लेकिन यदि बंदा www.juniper.net डालेगा तो उससे नहीं खुलेगा, क्योंकि कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है उसका डिवाइस, क्योंकि उसके पास में डीएनएस सर्वर का पता नहीं है जो कि बताता है कि इस वेब साइट को पहुंचने के लिए कौन सा आईपी एड्रेस डायल करना है, पुट करना है, लिखना है, ठीक है। तो डोमेन नेम ये है, सब डोमेन ये है, फुली क्वालिफाइड नेम ये है, ठीक है। DNS resolution translate domain name to the IP address. Your computer will query a DNS resolver. The resolver will then query the name server on the internet. इस तरह से होता है ये। अब ठीक है, ये इसको करने के लिए आपको डीएनएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और इसको कॉन्फ़िगर करने का कमांड है सेट सिस्टम नेम सर्वर। और वो जो डीएनएस है, अगर प्राइवेट आपका खुद का इंटरनल है तो उसका आईपी एड्रेस या नाम, या फिर एक्सटर्नल इंटरनेट वाला तो यहाँ ये डालना पड़ेगा। यूज दिस सिस्टम नेम सर्वर, तो कमांड कौन सी है, सिस्टम नेम सर्वर। उसके बाद आप अगर जूनिपर डॉट नेट को पिंग करोगे तो वो उसको ट्रांसलेट करके रीचेबल दिखा देगा, ठीक है। और आपका ये तीसरा काम भी कंप्लीट हुआ। व्हाट हैपन इफ डीएनएस रिजॉल्वर डज नॉट हैव द आंसर टू अ डीएनएस क्वेरी? क्या हो जाएगा? इट विल send the query to, it will ignore the DNS resolver does not have the answer to a DNS query। वो क्या करेगा, DNS सर्वर के पास बैठेगा। It will answer to the request with the error message। It will reach out to the name server system on the global internet for answer। राइट। ओके, यूजफुल डीएनएस टर्मिनोलॉजी, डोमेन नेम, सब डोमेन क्या था, ये था, और फुली क्वालिफाइड ये था, और डोमेन नेम ये था। ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये तीसरा टास्क क्या है? अभी तक के हमारे पास में सिर्फ एक एम्प्लॉय यूजर था, अब इसके अंदर में हम सीखेंगे दूसरा यूजर कैसे क्रिएट करना। देखो, इसने बोला आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू गिव यू द एक्स्ट्रा टास्क, चेंज द पासवर्ड ऑफ एम्प्लॉय का पासवर्ड चेंज करना, और क्रिएट ए यूजर नेम आर चेन विद सुपर यूजर। तो दो काम दिया हुआ है। यू नो व्हाट दे से, मोर वर्क मोर लर्निंग, ठीक है। दो टास्क दे दिया आपने को, एम्प्लॉय यूजर का पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है। यू हैव सीन योर कॉन्फ़िगरेशन बिफोर, नाउ इट्स टाइम टू डिप्लॉय इट। यू विल एक्सप्लोर द ऑथेंटिकेशन परमिशन क्लास ऑप्शन। ये सब आपको एक्सप्लोर करना है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या थी वो तो ये देख लो, एम्प्लॉय की शो कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम लॉगिन यूजर एम्प्लॉय डिस्प्ले सेट। अब एनक्रिप्टेड पासवर्ड कैसे डालोगे, ये सोचने वाली बात है इसके अंदर में। मैं आपको चला देता हूँ ये। यूआईडी डालने की जरूरत नहीं, यूजर नेम का के सामने वाले जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डालना है आपको बस, और पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड आप एनक्रिप्टेड अगर आपके पास नहीं है तो आप कमांड इसके अंदर थोड़ी सी चेंज करोगे, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ये क्या बताया देखो इसने, यू कैन कॉन्फ़िगर यूजर पासवर्ड इन a नंबर ऑफ वे, द टू ऑथेंटिकेशन ऑप्शन रिलेटेड टू हाउ यू कॉन्फ़िगर द पासवर्ड, बोथ ऑप्शन रिजल्ट इन एनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो
एक तो अगर आपके पास एनक्रिप्टेड पासवर्ड हो तो उसी लाइन में, एनक्रिप्टेड वाली लाइन के अंदर में इसको पेस्ट कर दो। जनरली नहीं होता तो हम क्या करते हैं, ये वाला कमांड लिखेंगे, टाइप द पासवर्ड इन ए प्लेन टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू दिस CLI जूनोस एनक्रिप्ट द पासवर्ड। तो ये कमांड के अंदर में प्लेन टेक्स्ट एक की है वो डालनी पड़ती है आपको। ठीक है यार, ये दिखना नहीं। हाँ देखो, ये यहाँ कहीं पर होगा। हाँ, यहाँ नहीं, कमांड यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। ओके, आगे यहीं आएगा, सेट सिस्टम दिखेगा तो देख लेना ध्यान से। सेट सिस्टम लॉग इन यूजर एम्प्लॉय ऑथेंटिकेशन एनक्रिप्टेड पासवर्ड डालना है। एनक्रिप्टेड नहीं है तो यहाँ पर एनक्रिप्टेड पार्टी की जगह प्लेन टेक्स्ट लिखना पड़ेगा आपको, फिर वो एनक्रिप्शन खुद कर देगा। ठीक है, देयर आर मेनी एनक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये $6 8 बताता है कि ये 5SHA-1 है यूज किया हुआ। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में आप ऐसे डालोगे तो वो ऐप से पासवर्ड पूछेगा, ये पासवर्ड आप ऐसे डाल दोगे और कमिट कर दोगे। ये तरीका है आपका पासवर्ड बनाने का। वहाँ मिनिमम क्राइटेरिया भी दिया हुआ तो वो आपको ध्यान देना है। ठीक है, जब आप कॉन्फ़िगर कर दोगे तो इस तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगा। प्लेन टेक्स्ट अपने आप में ये एनक्रिप्टेड हो गया, और ये शाह क्या था, शाह 1, शाह 4, शाह 64 कुछ था। अब पासवर्ड चेंज हो गया तो लॉग इन करके वेरीफाई कर लो इसको। ठीक है, मैच द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन टू देयर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगरेशन मेथड। एनक्रिप्टेड पासवर्ड जस्ट जूनस डज नॉट डिस्प्ले द पासवर्ड एज यू टाइप। सही बात है। इट इज यूज्ड व्हेन यू need to copy paste the encrypted password string. It is used when you want to type the password in the plain text. Junos stored the password as a exact string. Junos does not display the password as you type. Junos store the password as a exact string. ठीक है, ये आंसर इसका। You have been tasked with changing the password of user employee on Junos OS device. To do this, you have been given a new unencrypted password, which statement would you use to complete? तो प्लेन टेक्स्ट वाले दो है, यूजर सिस्टम लॉगिन यूजर करंट करके कुछ नहीं होता, एम्प्लॉय हमारे यूजर का नाम था, ऑथेंटिकेशन और उसके बाद में प्लेन टेक्स्ट। ठीक है जी, चलो प्लेन टेक्स्ट वाली जो कमांड। अब परमिशन कैसे आपको असाइन करनी है, तो परमिशन लिखने के लिए आपको ये सिखाएगा कैसे आप किसी की परमिशन दे सकते हो। देयर आर 4 डिफॉल्ट लॉगिन यूजर क्लासेस हैं, सुपर यूजर, अनऑथराइज्ड ऑपरेटर और रीड ओनली। ये पहले की है, ऑलरेडी बनी बनाई वाली, आप नए क्लासेस भी बना सकते हो। ईच क्लासेस डिफाइन व्हाट यूजर कैन डू। ऑपरेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड में घुस सकता है, कमांड दे कैन एग्जीक्यूट, सेक्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हायरार्की दे कैन व्यू। तो ये सब चीज डिफाइन करती है क्लास में क्या होगा। ऐसे बताता हूँ, लॉगिन क्लासेस आर कलेक्शन ऑफ परमिशन यू असाइन टू ए यूजर। they permit is they permit and restrict user access to any part of the device. You can configure user with only one class. एक यूजर एक ही क्लास में हो सकता है। यू कैन क्रिएट कस्टमाइज कस्टम क्लासेस इन एडिशन टू दिस 4 डिफॉल्ट 1। तो ये 4 डिफॉल्ट 1 को छोड़ के आप कस्टम भी बना सकते हो। और ये क्लासेस क्या दिखाती है, क्या जताती है, कि ऑपरेशन में कमांड में जा पाएगा वो, कि कॉन्फ़िगरेशन मोड में भी जा पाएगा, कमांड कौन सी टाइप कर पाएगा, और किस सेक्शन के अंदर में ये जाके वो काम कर सकता है। ये 3 चीज डिफाइन करता है। ओके, every command and configuration statement is placed into a category. These categories are called flag. You can assign multiple permission flag to a class. जैसे मैंने एक क्लास बनाई उन चारों को छोड़ के, कि कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर क्लास बनाई तो उसके अंदर में मैं अपने हिसाब से फ्लैग ऐड करके, कि ये सिर्फ पिंग कर पाना चाहिए, नेटवर्क फ्लैग अगर मैं कर दूं तो वो सिर्फ पिंग SSH टेलनेट और ट्रेस आउट कर पाएगा बस। ठीक है, कॉन्फ़िगर अगर उसके अंदर डाल दूं उसको, उस यूजर क्लास के अंदर में, तो वो कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा पाएगा। इसके और भी डेप्थ में
वेरिएंट है बहुत सारे, लेकिन हम ऊपर ऊपर की साथ है क्योंकि हम फर्स्ट लेयर पे काम कर रहे हैं अभी जेएनसीआई लेवल पे। व्यू, कैन व्यू करंट, तो मैं उस कॉन्टेक्ट को ये व्यू में डाल दूंगा। सिस्टम वाइड राउटिंग टेबल और प्रोटोकॉल, तो वो उतना जाएगा। अगर वो बहुत ही एक्सपर्ट हो गया है कॉन्ट्रैक्टर और हमने उसको हायर ही एज ए कंसल्टेंट किया और वो सब कुछ कर सके हमारे राउटर में, तो मैं उसको ये ऑल वाला दे दूंगा। आप को अगर और जानकारी इसकी चाहिए तो जूनस ओएस डीप डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लेना आपने। ठीक है। अब ये दो जो क्लासेस हैं ये एक दूसरे में एकदम विपरीत है। ठीक है। सुपर यूजर क्या है, सब कुछ कर सकता है। इट इंक्लूड ऑल परमिशन फ्लैग suitable for a network administrator or someone who need full access. Be careful when you use this class. You only want to assign this to a user that is really trust. Unauthorized क्या है, suitable for a user that you need to be configured but not active. Unauthorized कर देंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेगा, but include any flag does not, इसमें कोई फ्लैग नहीं है। Has a surprising number of user use, including tracking user and limiting user from external authentication server। तो ये जब मैंने डाल दी तो सिर्फ एक यूजर को ट्रैक करने के लिए ये काम करेगा, मतलब यूजर है लेकिन ये कुछ करने लायक नहीं है। ठीक है। अनएथराइज्ड। द डिफॉल्ट क्लासेस ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या कर सकता है, द ऑपरेटर क्लास इज डिजाइन फॉर बेसिक ट्रबल शूटिंग। दिस फ्लैग ऑफर लिमिटेड नेटवर्क विजिबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस, यूजर एंड फर्स्ट लाइन टीम मैनेजर टीम्स। व्यू वाला क्या कर सकता है, शो कमांड चला सकता है, क्लियर कमांड चला सकता है। यू माइट असाइन दिस क्लास टू ए न्यू यूजर या फिर फर्स्ट लाइन टीम, मतलब सॉक वाले को आप असाइन कर सकते हो। सर रन क्लियर कमांड और रीस्टार्ट जूनेस प्रोसेस, रीसेट रीसेट चला सकता है। ट्रेस व्यू एंड कॉन्फ़िगर डिबगिंग इन्फॉर्मेशन, और नेटवर्क कमांड चला सकता है जैसे कि पिंग एसएसएच एंड ट्रेस राउट ऑप्शंस। दूसरे ऑपरेटर का रीड ओनली, रीड ओनली क्या कर पाएगा, सिर्फ रीड कर पाएगा। The read-only class only include the view permission flag. The user can use show command to view the status of the network. The user cannot view the device configuration and other information, important information। ये सारी चीज, ये देखो, वर्जन नहीं देख सकता, वो सिस्टम नहीं देख सकता, इंटरफेस की डिटेल नहीं देख सकता, प्रोटोकॉल नहीं देख सकता। सो कॉन्फ़िगरेशन टाइप करेगा तो उसको ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है। The configuration is hidden behind a banner that says access denied। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बदले एक्सेस डिनाई लिखा हुआ आएगा। पिंग कमांड इज नॉट अवेलेबल, तो पिंग कमांड चलाना चाहेगा तो पिन भी नहीं चला सकता, रीड ओनली वाला। कमांड क्या है, न्यू यूजर बनाने की, ये दूसरा लास्ट वाला टास्क था हमारा। सेट सिस्टम लॉगिन, लॉगिन के अंदर में जाएंगे, यूजर, यूजर का नाम देंगे, क्लास कौन सी देनी है वो देंगे, एथेंटिकेशन में प्लेन टेक्स्ट टाइप करेंगे। बस इतनी कमांड से आपका यूजर बन जाएगा और आपका ये टास्क कंप्लीट हुआ। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और भी आगे के टॉपिक के अंदर में आप create custom login class, remote user authentication, CLI idle timeout, user authentication order option, etc etc, ये पढ़ने को मिलेगा डीप डाइव के अंदर में, और या दूसरे टॉपिक के अंदर में, दूसरा जो इसके बाद वाला कोर्स है उसके अंदर में, जूनस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का कोई टॉपिक हो उसके अंदर में। ठीक है। सुपर यूजर क्या कर सकता है, इंक्लूड ऑल परमिशन फ्लैग suitable for user that need to configure but not active, does not include any flag, suitable for administrator or someone who need full access. Okay. Why would a network administrator choose to assign the read-only class to user instead of operator? Operator के बदले user read-only क्यों बनाना चाहेगा, to restrict the user for making any changes। change read-only जो है वो change नहीं कर पाएगा, to enable the user, to allow the user to run all commands। ठीक है। जे वेब जो है इसका जीयूआई, इसका जीयूआई टूल है जिससे
आप सॉक वाला है वो मॉनिटरिंग कर सकता है। रिसर्च द Junos graphic user interface, its functionality and how to enable it on the device। ये आपको खारे दिया हुआ है, ये एक ऐसा इस तरह से खुलने वाला ब्राउजर के ऊपर खुलने वाला, ऑफन प्री एनेबल्ड ऑन एस आर एक्स फायर होता है, एस आर एक्स फायर पर ये पहले से एनेबल रहता है। ठीक है। ग्रेट अल्टरनेटिव मेथड ऑफ मैनेजमेंट। The JWeb offer far less option than the CLI। CLI से कम ऑपरेशन होता है, it strip away some of its advantage feature। एडवांस फीचर कम रहते हैं इसके अंदर में। परफॉर्म डे टू डे टास्क करने के लिए आसान है। ठीक है। क्विक ओवरव्यू, यूजर डज नॉट नीड टू लर्न देयर CLI। शुरुआत में कोई बंदा है तो उसके लिए काम करने के लिए अच्छा है। ब्लू मेन्यू बार, हावर ओवर इट पॉप अप द ऑप्शन। 6 आइकन है इसके अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में, और 5 एरिया मैनेजमेंट के रिप्रेजेंट करना है, 6 और 5। ठीक है। सभी 6 टैब के बारे में आगे चल के हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। सब इस तरह से दिखता है। लेफ्ट हैंड साइड वाला डैशबोर्ड, मॉनिटर, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड पॉलिसी एंड सिक्योरिटी डिवाइस। 6 जो बोला था उसने वो बाय डिफॉल्ट ये रहते हैं, आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मॉनिटर के अंदर में क्या होता है, इंटरफेस स्टेटस और ट्रैफिक स्टेटस एंड इवेंट दिखाता है। डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में यहाँ पर नेट कॉन्फ़िगर सिंपल एंड एडवांस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की। फिर नेटवर्क के अंदर में इंटरफेस और राउटिंग की पॉलिसी, और ऐड मॉडिफाई डिलीट सिक्योरिटी पॉलिसी इन SRX फायरवॉल। सिक्योरिटी के ऑप्शन के अंदर में सिक्योरिटी रहेंगे, और सिक्योरिटी सर्विस के अंदर में एंटीवायरस, एंटी स्पैम और वेब फीचर एक्सेट्रा यहाँ पर आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये GUI से हो जाएगा, कमांड लाइन आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक। अब ये सारे को एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये इसका ज्यादा सिक्योरिटी पे फोकस है, और ये SRX के अंदर में बाय डिफॉल्ट भी कॉन्फ़िगर्ड रहता है। ठीक है। तो जेवब प्री कॉन्फ़िगर्ड भी रहता है उनके ऊपर। ठीक है। अब आपको ये कॉन्फ़िगर करना सिखाएंगे हम। ठीक है। वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं। HTTP जो है वो बगैर सिक्योर प्रोटोकॉल है, और HTTPS सिक्योर वाला प्रोटोकॉल है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट पर जाने के लिए ये समझना जरूरी है जेवेब को चालू करने से पहले। ठीक है। ओके। ओके। सो इस टॉपिक के अंदर मैं पहले ये बता रहा कि HTTP और HTTPS के अंदर डिफरेंस क्या है। स्टैंडर्ड HTTP प्रोटोकॉल होता है, इस क्लियर टेक्स्ट में सारी इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर आती जाती रहती है, इसको एनेबल करना आसान है। HTTPS में क्या है, एस स्टैंड फॉर सिक्योर, ये सेफ है, इसके ऊपर में से कोई हैकिंग वैकिंग करने में थोड़ी दिक्कत है किसी को भी। डेटा इज एनक्रिप्टेड, डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड रहेगा। और enabling JWeb for HTTPS require a digital certificate for encryption and verify the website identity। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेट पे काम करता है। इसको चलाने के लिए ये भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। कमांड सिस्टम सिंपल है, सेट सिस्टम सर्विस वेब मैनेजमेंट HTTP, इतना कर देने से HTTP पर आप JWeb खोल पाओगे। यू नीड वन एक्स्ट्रा पीस टू एनेबल HTTPS, इसमें भी कमांड डाल दी, लेकिन सिर्फ इतना कर देने से काम नहीं होगा। आपको
In this example, Juno generate a certificate for you. Alternatively, you can obtain one from a certificate authority. तो आपको सर्टिफिकेट या तो इंस्टॉल करनी पड़ेगी या फिर ये यहाँ से अपने आप क्रिएट कर देगा, या फिर आपको किसी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से वो सर्टिफिकेट लेने पड़ेगी। जेवेब इज ओनली अवेलेबल ऑन है लिमिटेड नंबर ऑफ एमएक्स सीरीज ऑफ प्लेटफॉर्म। तो जेवेब हर चीज़ के लिए नहीं है, कुछ डिवाइसेस के लिए सब। जो कॉम्प्लिकेटेड तरीका है इसलिए उसको नहीं बताएगा कि ये हमारे सर्टिफिकेशन के लिए मायने नहीं रखता है। ठीक है। जब आप ऐसा कर दोगे तो आप इस तरह से लॉगिन करके जेवेब के अंदर घुस सकोगे, और फिर जो चीज़ आपने पहले देखी वो आपको दिख जाएगी। सर्च रिसर्च करने के लिए बोला था बॉस ने आपको जेवेब पे, आपने रिसर्च कर दिया और आपने एनेबल कर दिया। ठीक है। आगे क्या है, वी हैव गॉट द एडिशनल मॉड्यूल। अभी एक और मॉड्यूल इसके अंदर में है, द वेब, क्या नाम है उसका, वो पढ़ोगे तो आप ये सब जानकारी भी हासिल कर पाओगे। यूर एक्सेस जेवेब from browser your computer, which protocol can you use to facilitate this type of access to the you दो। which tab in the JWeb allow you to configure interface VLAN network वाला tab, पक्का ना? VLAN routing and much more। ठीक है। ओके, दैट्स इट। और इसके साथ हमारा ये सेशन भी कंप्लीट हुआ, और हमने क्या कंप्लीट किया है अभी? हमने कंप्लीट किया है 16वां नंबर का दिस वन, जूनोस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमको देखना है 17वां, उसके बाद में 18वां और 19 देखते हैं थोड़ी देर बाद। ब्रांड न्यू जीओएनएस। अब देखो ये चीजें एक्साइटिंग होती जा रही है। अब आप सब छोटे छोटे पीसेस में आपने काम कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको सब प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई। अब आकर आप क्या करें, एक नए डिब्बे को नेटवर्क के अंदर में लाइव कर सकते हो। इसलिए अब आपको ये काम दिया जाएगा नेक्स्ट वाले में। तो जूनोस ओएस डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन खत्म करने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।